जी मैं कहा था हमारे गांव में एनओसी हो नहीं है। सबसे पहली बात गांव में एनओसी हो नहीं है। सवाल पैदा नहीं हुआ है कि गांव में कंपनी खोले के। जेल चोर आदि में है वो लोग कंपनी वाला ने एनओसी दे है, कंपनी खोले के परमिशन दे है, वो लोग वो जाना है, सरपंच जाना है, पंच जाना है, जेल दे तेज जाए, सचिव जाना है। समझ गए? गांव अलग से एवं कोई रोल नहीं है। अब गांव के जमीन में बिना गांव के सहमति से कंपनी खोलंदन न वो खोल सका है, चाहे छबोरा रहा है या छबोरा छत्तीसगढ़ के नक्सल दिखाए। कोई मेरे नाम बालाराम धिंदारे, भूतपूर्व सरपंच 2 बार के बाद एसडीएम साहब ने यहाँ कबूल किया कि मैं अंत में जवाब देकर जाऊंगा, लेकिन अंतिम समय में वो अपना बस उठाकर और आदमी को धक्का देते हुए यहाँ से निकल गया। रुका नहीं, रोकने से किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या ये एसडीएम का फर्ज है? आम जनता को संतुष्ट करना चाहिए उसे। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ कि इतने बड़े अधिकारी इस प्रकार के बिना कोई आश्वासन दे चला जाए, उसको कुछ नहीं करते हम लोग। इसका मैं विरोध करता हूँ और इस कंपनी को नहीं खोलने का भी मैं बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, विरोध करता हूँ। नमस्कार, इस वक्त हम तिल्दा में हैं और यहाँ पे काफी विरोध हुआ है। वैद्यनाथ जो कंपनी, आज इसका जन सुनवाई था, हम पूछेंगे कि आज आप लोग गांव में जो जन सुनवाई हो रहा था उसका विरोध के क्या कारण है, बताइए आप। प्रदूषण महत्व है असली, और जो अधिकारी भागा उसको बुलाया जाए और वो कुछ नहीं बोला, उनके कंपनी के पक्ष में बोलकर भगा है, उनको वापस आना चाहिए और इस कंपनी को नहीं खुलने देना है। हाँ, और मतलब क्या क्या समस्या है यहाँ पे? जिस तरह से गांव वासी आज जिस तरह से इतनी भीड़ में सब लोग जो बोल रहे थे कि इस कंपनी को नहीं खुलने देना, यहाँ पे क्या कारण है ऐसा कि आप लोग पूरे गांव वाले, यहाँ और भी बहुत सारे प्लांट, लेकिन इसी प्लांट का क्यों विरोध करें? यानी प्रदूषण हो रहा है गांव में। तालाब में जाओ, देखो ना, पूरा काला काला हुआ तालाब का पानी। और गांव को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, वन सरपंच प्रस्ताव नहीं दिया है। हाँ, अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप? मजदूर नेता है, यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और जिस तरह से विरोध कर रहे हैं। छपोरा गांव में ये प्लांट लगने का है इनका, और यहाँ के जितने ग्रामवासी, उनका ये बोलना है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा से एनओसी लिया ही नहीं गया है और फर्जी एनओसी दिया गया है। यहाँ के सरपंच और सचिव को भी उतना जानकारी नहीं है, ऐसा कहना है। सिर्फ सरपंच को जानकारी है, सचिव को जानकारी नहीं है, ऐसा बताया गया, जो कि गलत है। इस तरीके का कभी भी ग्राम पंचायत ग्राम सभा के एनओसी के बगैर कोई भी प्लांट नहीं लग सकता है। ये भारत सरकार का नियम है और उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदूषण हुआ। यहाँ पर एक तो ये है कि 12 ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना हुआ सड़क है, इसका लोड का क्षमता 12 टन होता है, लेकिन यहाँ 35 से 40 टन का गाड़ी चलेगा, जिससे इसका रोड रास्ता खराब होगा। यहाँ के लोगों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं होगा। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो यदि उसके पास 4 चक्का नहीं तो उसको ले जाने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए पूरे ग्रामवासी इस प्लांट का घनघोर विरोध करते हैं और पूरा गाँव इस प्लांट को लगने नहीं देगा। अभी बाउंड्री वॉल बना है, आगे उन लोग कैसे काम करते हैं ये छपोरा के ग्रामवासी उसको बनने नहीं देंगे। आगे यदि कोई भी प्लांट का यहाँ पे लेबर काम करेगा उसको मार के भगा दिया जाएगा और ये प्लांट का काम आगे नहीं बढ़ने दिया मैं, आप भी मजदूर नेता हैं और इंटक से हैं जी। मैं ये पूछूंगा कि आज आप लोग इतनी तादाद में आए थे और यहाँ पे जो विरोध किए हैं प्लांट का, क्या बोलेंगे? विरोध इसलिए किए हैं कि आसपास के यहाँ जितना भी 10-11 गांव है वो पहले से प्रभावित है, पहले से जो कंपनी लगा है उसका प्रदूषण झेल रहे हैं। अब यही कंपनी वैद्यनाथ स्टील एंड पावर यहाँ प्लांट लगाने के लिए यहाँ पूरा पेड़ काट दिए, पेड़ काट के पर्यावरण का यहाँ लोक सुनवाई रखा है। इसके लिए हम पूरा विरोध करने आए हैं। और तो पर्यावरण जो सुनवाई जो कर रहे थे, पेड़ भी काटा गया था, तो ये किस तरह से देखते हैं? इस तरह से देखते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन का लापरवाही है इसमें, और जो प्लांट प्रबंधक है वो इन गांव वालों को, भोले भाले गांव वालों को डरा धमका के और फर्जी तरीके से जो एनओसी लिया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और जो फर्जी एनओसी दिया है
उसके ऊपर तो कड़ा कार्रवाई किया जाए। ये सब गांव वालों का कहना है कि यहाँ प्लांट नहीं लगना चाहिए और हमारा भी कहना है यहाँ प्लांट लगना ही नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आज जिस तरह से विरोध किया गया यहाँ पे लोक सुनवाई का? हाँ, पहले शुरू है कि शासन प्रशासन की गलती है कि इतिहास पेपर में दिया था, है ना भाई, बस्ती वालों को नहीं दिया था, पंचायत पार्टी को दिया था, सचिव का प्रस्ताव अभी भी है, लेकिन कोई भी सचिव हमारे यहाँ जाकर आया है कंपनी लगने के लिए ये अभी तक जानकारी नहीं दिया है। इसलिए पहले शुरू सचिव पर, ग्राम पंचायत सचिव है ना, उसके पर कार्रवाई होना चाहिए। ये बात है ना भाई, वो पैसा ले लिया है, गाँव लोगों को घुमराव रह रहा है। 20 लाख क्या नाम है सचिव का? क्या नाम है? क्या नाम है? कुशाल दास। दास। उसका हम लोग गाँव वाले घनघोर विरोध कर रहे हैं। अब मेरे का तो उसको मारेंगे भी, ठीक है ना, उसको यहाँ से हटाएंगे। तो उस दिन एक बार ना ऐसी हुआ था, ये फिर ऐसी लापरवाही किया था खुशाल दास। आज बुलाया फोन में मेरे भाई ने, एक किसान ने, लेकिन नहीं आए। मैं भेलौनी में तो छपोरा का सब्जी कैसे हो गया वो? अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि बैद्यनाथ जो पावर प्लांट स्टील है वो किसानों का जो जमीन है वो भी फर्जी तरीके से लिया करके, ऐसा जन सुनवाई में जो बोला जा रहा था, क्या देखते हैं उसको? विवादित जमीन को भी किया है, सरकारी जमीन को भी कब्जा किया है। हाँ। और हम गांव वाले के सामने पटवारी को बुलाकर सर्वे करवाए, सीमांकन कराए, हम लोग उपस्थित रहेंगे जी। जो पैसे हम खरीदा है वो जमीन पर अपना पावर रहे, सरकारी जमीन उसको छोड़े, हम लोग गाँव लोग उपयोग करेंगे, हमारे पशु चरेंगे। वहाँ पर चारा का जमीन को भी कब्जा किया है और पंच सरपंच को प्रलोभन देकर खरीद लिया है। पंच सरपंच भी गाँव पक्ष नहीं बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, नहीं कि हमारे पास सूचना है। एक तरह से मतलब प्लांट वालों से ये सरपंच सचिव ये सब मिले हुए हैं। मिली भगत है, इसमें राशि दर है, तो दलबदलू नेता है, उन लोग इसमें इसको भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी लगना चाहिए, पैसा कमा रहे हैं। गाँव वालों को नहीं बता रहे भाई, नहीं गाँव वाले पहले सूचना देना चाहिए कि आपके काम कंपनी खोलेगा। अमुत एक जन सूचना है, बताना भाई, शासन प्रशासन को अगर काम मिलना चाहिए। तो एक तरह से धोखा में देकर ये लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, गुमराह रख के धोखे में रखा गया। धोखे में रख कर कंपनी खोलना चाह रहे हैं, वो बहुत गलत है। और गांव वाले जागरूक है, उन्हें कंपनी किसी भी हालत में नहीं खुलने दिया जाएगा। तो अभी तो लोक सुनवाई हो चुका है, आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, होगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? गांव वाले सहमति से इसमें कंपनी नहीं खोलने देंगे। एनओसी फर्जी है, इसका जांच करवा ले कंपनी वाले। और कंपनी वाले इतना हरामखोर है कि इसको गांव में नहीं लाया है, पंच सरपंच को उठाकर सिंगल ढाबा लेकर इसको सौदा किया है। सही बात बोल रहा है। सही। अब कुचालदास को पता तो पुलिस के हिफाजत है, कुचालदास सब उगल देगा किसको कितना दिया है। हम लोग अंधेरे में चला रहे हैं। गाँव वाले आप लोग क्या करेंगे? हम लोग घोर विरोध करेंगे, कंपनी लगने नहीं देंगे। और जो एनओसी दिया है ना हम लोग एनओसी भी दिए हैं। इधर आके बोलिए। क्या 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 कहना चाहेंगे? इधर माइक तरफ देखिए। हाँ, इधर इसको छोड़ के क्या कहना? हमारे गांव में एनओसी हो नहीं है, सबसे पहले बात, गांव में एनओसी हो नहीं है। सवाल पैदा नहीं हुआ है कि गांव में कंपनी खोले के। जेल चोर आदि में है, वो कंपनी वाला ने एनओसी दे है, कंपनी खोले के परमिशन दे है, बोला वो जाना है, सरपंच जाना है, पंच जाना है, जाए सचिव जाना है, समझ के। गांव अलग से इसमें कोई रोल नहीं है। अब गांव के जमीन में बिना गांव के सहमति से कंपनी खोलंदन न वो खोल सका, चाहे छपोरा रहा या छपोरा छत्तीसगढ़ के नक्सल दिखाए। मेरा नाम बालाराम धितारे, भूतपूर्व सरपंच 2 बार के। हाँ, आप ये सुनिए, पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जितना विरोध हुआ, आप लोग इसको छोड़ दो, ये पकड़े आवाज यही जाना। आप जितने पत्रकार भाई है उससे निवेदन है कि गांव में जन सुनवाई में विरोध हुआ है, गांव वाले विरोध किए हैं और वो आप उन्होंने कल उससे एजीएम के भाग गया करके आप छापा। एजीएम कोई जवाब नहीं दिया है, गाँव के डर से भगा है, गाँव वाले के डर से भगा वो छापा करने पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामवासी यहाँ पे छपोरा में जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कि कंपनी को यहाँ पे लगने नहीं देंगे। इनका ये कहना है कि आगे और ये लोग मतलब कार्रवाई के लिए आगे तक भी जाएंगे और बात करेंगे। आप ऐसे 1 महीना पहले एडीएम के पास गए थे, कलेक्टर के पास गए थे,
जिला उद्योग अधिकारी के पास गए थे, उन लोग आश्वासन दिए थे जन सुनवाई होगा, उसमें घोर विरोध करना कहकर और कंपनी नहीं खोले देंगे कहे थे। और इन्हीं अधिकारी लोग बिना गांव वाले को सूचना दिए कि जन सुनवाई रखा है ना। हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, गांव वाले लोग गांव पूरा दस्तखत लेकर उसको पावती रखे, हम लोग कहो कहो पावती देख सकते हैं उसको। अभी पंच आप लोग जो है कितने सारे उपस्थित है यहाँ पे? यहाँ पंच लोग नहीं आए होंगे, पंच लोग नहीं आए होंगे, जो दस्ती खींच में है वही पंच आए होंगे, बाकी पंच नहीं आए हैं। तो आप लोग का जो आरोप है कि मतलब घास जमीन को भी बैद्यनाथ जो कंपनी है, जो प्लांट जो खोल रहे हैं, ये लोग मतलब वहाँ पे कब्जा करके रख दिया, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं कि आगे किस तरह से कार्रवाई करेंगे? उसको हम लोग हटवाएंगे। बिना गाँव वाला के जानकारी के बगैर सीमांकन करवाए है भाई, गाँव वाला जानकारी नहीं है। कंपनी के जन अधिकारी और पटवारी दो मिल के सीमांकन हो जाए का, यानी ये टोटल फर्जी है। कोई गांव के किसान भी बुलाना चाहिए, जबकि सीमांकन में 4 पटवारी आसपास के किसान, ये नियम है। RI ये नियम है, सीमांकन कराएगी, बाकी ये नियम फॉलो नहीं करे, सीधा सीधा वो कंपनी है पटवारी खरीद के और पटवारी ला के ही सीमांकन करवा के कराए। मतलब एक तरह से आप लोग कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से ये प्लांट यहाँ पे हाँ, फर्जी तरीका, पूरा फर्जी। बगल गाँव वाले प्रतिशत से भी, हाँ, यही नाम से विरोध चलत, यही नाम से विरोध चलत। उसको पावती रखे हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इधर आइए, आप युवा हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस ग्राम में आप रहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जी, जिस तरह से फैक्ट्री मैं यहाँ पे 2-4 कंपनी और है, गांव लोग को बहुत है, उसके प्रदूषण फैल रहा है, कोई प्रकार का उसको फायदा नहीं हो रहा है। कंपनी तो पूरी तरह से बंद ही होना चाहिए, यहाँ पे खुलना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर पूरा बदबू आ रहा है, यहाँ पे कचरा प्लांट रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पर कोई प्रकार का ऐसे बोले हैं कंपनी गांव वाले के लिए है, ये है करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो पूरा बंद ही होना चाहिए कंपनी, कोई मतलब नहीं है। और गांव के कुछ लोग अंदर में फर्जी तरीका से दे दिए हैं, जिसमें गांव से कोई अनुमति नहीं लिया है। और यहाँ तक से मेरे भैया इसका भी जमीन फंसा हुआ है, इसका भी जमीन फंसा हुआ है, इसका भी जमीन। क्या कहना चाहेंगे कि आप वहाँ लोक सुनवाई में भी बोल रहे थे कि आपके जमीन को कब्जा किया गया हुआ है फर्जी तरीके से, क्या कहेंगे पूरा बताइए? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पूरा मेरा गांव का पूरा आदमी है, मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग चाचा जी, तो मेरा यह कहना है कि मेरा जमीन मैं उसके बदले दूसरा और दे दिया हूँ, मेरा जमीन वापस किया जाए। वो कंपनी खोला या मत खोला उससे मेरे को मतलब नहीं है, वो अपना धंधा है वो, लेकिन मेरा जमीन मेरा हक दिलाया जाए। आप किसान हैं? हाँ, मैं किसान हूँ, 28/4। आपकी रोजी रोटी किसान आप हैं और उसी से चलती है आपके घर पे? हाँ, जी सर। आपकी जमीन को जिस तरह से ले लिया गया, हाँ। आप सरकार से किसी से कोई आवेदन दिए थे? मैं अभी SDM में मेरा चल रहा है केस, अच्छा केस चल रहा है SDM में। तो अभी तो मतलब किसान मतलब खेती कर रहा था और मतलब अपने जो अनाज उसको बेच रहा था, तो आप कैसे अभी मतलब चला रहे अपना गुजारा? मार्केट में बेचता हूँ सर, नाम तो उसका है, मेरा नाम नहीं है। मार्केट में बेचता हूँ अनाज, तो खेती बंद करने बोल रहा है वो, तो मैं क्यों करूँगा? वो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा पूर्वज का है, और मेरे गांव का पूरा 90% क्या 100% बता देगा कि वो जमीन में विवादित है संजय अग्रवाल और सुखचंद वर्मा का, लेकिन वो स्टील प्लांट वैद्यनाथ में बेचा है। तो वैद्यनाथ में बेचा है तो वैद्यनाथ मेरे को ऑर्डर दिया है कि खेती मत करना, उसको बेच कर ले लो, तो मैं बेच कर क्यों दूंगा? और मेरा पर्सनल खेत वो पाट दिया है, उसका वो मुआवजा देगा। तो अभी आपको मुआवजा भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। मैं आप ही से पूछता हूँ, अभी किसान है हमारे साथ और उनका ये कहना है कि जिस तरह से मतलब इस छपोरा में प्लांट लग रहा है और जमीनों को भी किसानों से छीना जा रहा है, क्या दिक्कत? देखिए एक बात तो ये है कि जो यहाँ के किसान हैं वो SDM महोदय को तो ज्ञापन दे चुके हैं, अपना बता चुके हैं दुखड़ा, लेकिन उनका भी जवाब नहीं आ रहा है। प्लांट प्रबंधक तो वहाँ इनका जमीन घेर लिया है, ना खेती करने दे रहे हैं, ना कुछ नहीं। इनका पर्सनल जो जमीन है उनको भी वो दबा के रख लिया है। अब उनको बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि मेरे पास बेचो। और एक बात और है, यहाँ कम से कम 80% युवा बेरोजगार है। यहाँ 4 ठो रनिंग प्लांट है, ये आसपास में 4 रनिंग प्लांट है और यहाँ के 80% युवा बेरोजगार है जी।
तो आगे क्या करेंगे आप लोग इनको रोजगार दिलाने के लिए? आगे तो जो कंपनी खुल गया है उसको तो बंद कराने के लिए हम आवेदन दिए हैं, और जो इन बेरोजगारों का बात है तो अभी हम एक अभियान, साक्षरता अभियान चला के, हस्ताक्षर अभियान चला के कंपनी में धरने पर बैठेंगे। सोमकांत निर्मलकर, प्रदेश महासचिव, इंटक मजदूर कांग्रेस। आज आप लोक सुनवाई में आए थे और काफी देर तक आपने विरोध प्रदर्शन किया है इस कंपनी को लेके, कैसे? ये आज जो लोक सुनवाई, जो यहाँ जन सुनवाई रखा गया था, ना तो उसका किसी प्रकार से गांव वालों को सूचना दिया गया है। वो पेपर में आया था, इंग्लिश पेपर, गांव के लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते, वो जानते नहीं। दूसरा, सुनवाई होने के बाद एसडीएम साहब ने यहाँ कबूल किया कि मैं अंत में जवाब देकर जाऊंगा, लेकिन अंतिम समय में वो अपना बस उठाकर और आदमी को धक्का देते हुए यहाँ से निकल गया। रुका नहीं रोकने से, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या ये एसडीएम का फर्ज है? आम जनता को संतुष्ट करना चाहिए उसे। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ कि इतने बड़े अधिकारी इस प्रकार के बिना कोई आश्वासन दे चला जाए, उसको कुछ नहीं करते हम लोग। इसका मैं विरोध करता हूँ, और इस कंपनी को नहीं खोलने का भी मैं बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, विरोध करता हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दानी राम वर्मा, छपोरा से।